महंगाई, एक महिला के साथ अत्याचार, पीड़ित करना, दलाली, ये बंद नहीं हुई आपके राज्य में। मैं मोदी सरकार जी से पूछती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मेरी जैसी वेंडर तो नहीं देगी पैसा, चाहे कोर्ट में लगाएगी, इनको मारेगी, जेल जाएगी, लेकिन एनडीएमसी को पैसा नहीं देगी। आप मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ काटीगिरी करवा रहे हो, लड़वा रहे हो। मोदी सरकार जरूरी नहीं कि कमरा बंद करके औरत की इज्जत ले जाती, उसी को बलात्कार कहा जाता है। आप तो मस्त बैठे हो वहाँ पे, आपको क्या चिंता है? पुलिस फोर्स है आपके पास, एसी लगी है, हवाई जहाज में घूम रहे हो, करोड़ों का सूट पहन रहे हो, हमें 100 रुपये की साड़ी नसीब नहीं होती। वो हाल हमारा है देश का। मैं तो मोदी सरकार जी को नमस्ते करूँगी। खुशी है कि आप प्रधानमंत्री हो हमारे, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ में हमारी महिलाओं का रोजगार, सुरक्षा, उनके तन मन के साथी जब बने हो, वादा करे हो, तो कुछ नहीं कर रहे। महंगाई देखो, अमीर तो महंगाई झेल लेगा, मीडियम क्लास के लोग भी झेल लेंगे, लेकिन हम जैसे वेंडर नहीं झेल पाएंगे। ताकि हम पटरी मजदूर हैं, सारा दिन कुआं खोदते हैं, रात को पानी पीते हैं, जो कमाई होती है बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं। फिर कुछ ये जैसे जिस इलाके में हम लगा रहे हैं, एनडीएमसी इलाके में, इसमें ज़्यादा दलाली चल रही है। हमने इतनी कंप्लेंट करी, इतना सब कुछ करा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे माल ले जाते हैं, माल नहीं देते हैं, थोड़ा सा जाने दो, और हम मोदी सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को कोई सुनता ही नहीं है। तो मोदी सरकार जब कहते हैं कि मैं बेरोजगार नहीं करता हूँ, मैं रोजगार दे रहा हूँ, 10,000 का लोन मोदी सरकार ने सबको दिया है। एनडीएमसी ने काटीगिरी करता, एनडीएमसी ने काटीगिरी करके सिर्फ 128 लोगों को दिए। मैं मोदी सरकार जी से पूछती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मेरी जन्मभूमि हिंदुस्तान की है, मेरी पीढ़ी 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है, हमारी खानदान पे खानदान चल रहा है। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमारा हिंदुस्तान में कमा के रोजगार खाने का कोई अधिकार नहीं है? तो ये राजनीति क्यों मोदी सरकार हमारी गरीबों का पुकार क्यों नहीं सुनते हैं? किस लिए नहीं सुनते? आपको सरकार बनाया इसलिए। हमारी मीनाक्षी दीदी है, वो अकेली कहाँ तक हमारा साथ देगी? वो इधर बोल के जाती, इधर दलाल लोग करने नहीं देते। इन दलालों को जेल के अंदर भिजवाओ, हम साथ देंगे, हम खड़े होके साथ देंगे। हम गोली खाने के लिए भी नहीं डरते, हम सच्चाई के इतने आवीन हैं, हम झूठ बोलते नहीं हैं। हम आप लोगों को प्रूफ के साथ इन दलालों को जेल भिजवाना चाहते हैं। हमारी जीविका दो, हम जनपद मार्केट में पटरी लगाते हैं, हमारे साथ वो अत्याचार होते हैं। मोदी सरकार जरूरी नहीं कि कमरा बंद करके औरत की इज्जत ले जाती, उसी को बलात्कार कहा जाता है। हम लोग पटरी लगाते हैं। ये एनडीएमसी के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, जितने भी महकमे में जिनके पास अप्रूवल है, वो लोग आते हैं, पुलिस फोर्स लेके आती है, जो मंथली नहीं देते, मतलब इतना बढ़ के पैसा मांगते हैं कि हमारे बस का नहीं होता। जो पैसा देते वो चैन से बैठते। मेरी जैसी वेंडर तो नहीं देगी पैसा, चाहे कोर्ट में लगाएगी, इनको मारेगी, जेल जाएगी, लेकिन एनडीएमसी को पैसा नहीं देगी। सर, हमारे कपड़े कहीं जा रहे हैं, हमारे ब्लाउज कहीं जा रहे हैं, हमारे बाल कहीं जा रहे हैं। 50 लोग हम अपना माल बचाते तो हमारे छाती को हाथ लग रहा, हमारे शरीर को लग रहा है। तो बताओ हम क्या करें अकेली औरत? आप पुलिस फोर्स उनके साथ, सरकारी महकमा उनके साथ, हम जैसे वेंडरों का क्या होगा? आप मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ काटीगिरी करवा रहे हो, लड़वा रहे हो। हम ये नहीं कि आपसे खुश नहीं, आपसे बेहद खुश है, लेकिन एक महंगाई, एक महिला के साथ अत्याचार, पीड़ित करना, दलाली, ये बंद नहीं हुई आपके राज्य में। आप तो मस्त बैठे हो वहाँ पे, आपको क्या चिंता है? पुलिस फोर्स है आपके पास, एसी लगी है, हवाई जहाज में घूम रहे हो, करोड़ों का सूट पहन रहे हो, हमें 100 रुपये की साड़ी नसीब नहीं होती। वो हाल हमारा है देश का। आपने कभी झुक के देखा है हमारे घरों में, महिलाओं में? मेरा नाम रेनू है, मैं जनपद में मार्केट लगाती हूँ। यहाँ पे तो इतना अत्याचार होता हमारे साथ में कि शायद हमारी जगह पे कोई रहे तो फांसी लगा के मर जाए। लेकिन क्या करे सर, आखिर पापी पेट का सवाल है। हिंदुस्तान का रिवाज है कि जो भी सरकार बनती है, जब तक नहीं लड़ते तब तक रोटी मिलती नहीं हमें। जब तक वो कहते हैं ना बच्चा भूखा नहीं हो तो माँ दूध नहीं पिलाती, वो हाल आपके साथ करते तब मिलती है। आपने अपने मर्जी से दिया हम लोगों को, हमारे अकाउंट देखे आपने? जिनके पास करोड़ रुपया, अरबों रुपया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साल में 10,000 भी नहीं जमा कर पाते हम लोग, हमें लोन भी नहीं दिया 10,000 का। या काटेगिरी करी एनडीएमसी ने? कभी आपने बोला या बोर्ड लगाया कि नहीं मैं मोदी सरकार बोल रहा हूँ, या कोई काटेगिरी नहीं चलेगी, सब वेंडरों को पैसा दो, लोन दो? आपने कभी नहीं बोला। आपको जरूरत क्या है? आप खड़े हो चाहे नहीं हो, आपको आना या ना है तो आप अपनी मर्जी चला रहे हो। लेकिन मोदी सरकार जी
मैं आपको निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, एक मैं महिला गरीब होने के नाते मैं विधवा हूँ, मेरे भी 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का है, और मैं भी इस पटरी पे रह के मैं अच्छे से अच्छे हॉस्टल में पढ़ा रही हूँ। तन को कपड़ा नहीं लेती हूँ, फटे पुराने पहन के, फिर भी मेरा महीना नहीं जाता। आज ऐसे एनडीएम से हाल करती है। आपने कभी मदद करने की कोशिश करी? फिर यह जाति भेदभाव भी चलता है। अनुसूचित जनजाति को आज भी आप कोर्ट में कहते हो कि मैंने पूरा बराबर कर दिया। नहीं है मोदी सरकार जी, आपका कहना कोई नहीं मान रहा। उसी निगाह से देखते क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब की जात, इसलिए हमें उसी निगाह से देखा जाता है। जब जाति भेदभाव का आता है तो पुलिस पैसा लेती है एनडीएमसी से, वह बात को ख़त्म करती है। कोर्ट जाओ, वकीलों को पैसा चाहिए, हम कहाँ तक लगाएंगे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, और शायद आप ये वीडियो देख लोगे तो शायद मेरा नाम रेनू है और मेरा मोबाइल नंबर है 971175 971175 2910। मैं जनपद मार्केट में वेंडर हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मोदी सरकार, कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन गरीबी पे ध्यान दें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।